रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। ये शब्द थे हिटलर की नाज़ी आर्मी के उन जवानों के जिसने एक 4 साल की बच्ची, उसकी माँ और उसके पूरे परिवार का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये किताब हमें कहानी बताती है हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर लीडिया की। चलिए इस कहानी के बारे में बात करते हैं। साल था 1941 का। दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था कि हिटलर की नाज़ी जर्मनी ने यूरोप के देश बेलारूस के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। लीडिया और उसका परिवार बेलारूस के नागरिक थे, लेकिन ये लोग यहूदी नहीं थे, यानी ये लोग ज्यूस नहीं थे, ये लोग थे कैथोलिक क्रिश्चियन। लेकिन लीडिया के परिवार ने एक फ़ैसला किया था। वो फ़ैसला ये था कि वो नाज़ी जर्मनी और हिटलर का मरते दम तक विरोध करते रहेंगे। इसीलिए लीडिया के माता पिता ने बेलारूशियन पार्टीशंस ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टीशंस क्या होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की नाज़ी जर्मनी ने यूरोप के कई देशों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था और यूरोप के इन्हीं देशों में सीक्रेट अंडरग्राउंड ग्रुप्स बने जिसमें ज्यूज़ और नॉन ज्यूज़ दोनों शामिल थे। इनका मकसद था नाज़ी जर्मनी और हिटलर का विरोध करना, और इन्हीं लोगों को पार्टीशंस कहा जाता है। लीडिया और उसके माता पिता भी इन्हीं में से एक थे। इसलिए 1941 में जब जर्मनी ने बेलारूस के ऊपर कब्जा कर लिया तो लीडिया और उसके माता पिता ने बेलारूस के जंगलों में पनाह लेने का फैसला किया, और 2 साल तक यानी 1941 से लेकर 1943 तक लीडिया का परिवार और नाज़ी जर्मनी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। लेकिन 1943 में लीडिया, उसकी माँ और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को नाज़ी जर्मनी के जवानों ने पकड़ लिया। इसके बाद लीडिया के परिवार को बिरकेनाउ कंसंट्रेशन कैंप, जो पोलैंड में नाज़ी जर्मनी ने बनाया था, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। मात्र 4 साल की थी लीडिया जब वो इस कंसंट्रेशन कैंप में आई। 13 महीने गुजारे लीडिया ने बर्केनाउ के कंसंट्रेशन कैंप में। इसी कैंप में लीडिया को दुनिया भर की यातनाएं मिली। डॉक्टर जोसेफ मेंगले, वो डॉक्टर जो यहूदी और गैर यहूदी बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, लीडिया के ऊपर भी डॉक्टर जोसेफ मेंगले ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आप सोच के देखिए, एक 4 साल की बच्ची के ऊपर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। लीडिया ने अपने आसपास मौत देखी, भूख देखी। इसी कैंप में लीडिया अपनी माँ से भी बिछड़ गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा बचने में कामयाब रहीं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये किताब आप सभी लोगों को। एक बात हम सबको याद रखना चाहिए, हम सब के अंदर एक हिटलर है तो एक लीडिया भी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिटलर की तरह दुनिया में नफ़रत फैलाना चाहते हैं कि लीडिया की तरह उस नफ़रत को प्यार से ख़त्म करना चाहते हैं। और ये फ़ैसला आपको करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।